हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट रीना यादव आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और लीगल अवेयरनेस की वीडियो लेकर आई हूं। आज मैं बात करूंगी मुस्लिम धर्म में मिलने वाले तलाक के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया है, जिसको तलाक ए बिद्दत भी कहते थे। कि अगर इंस्टेंट कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को 3 बार तलाक प्रोनाउंस कर देता है या 3 बार तलाक बोल देता है तो पहले तलाक हो जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तलाक को बैन कर दिया है। यानी कि अब एक ही टाइम पर अगर आपने 3 बार तलाक बोल दिया है तो आपका तलाक नहीं हो सकता, इसको तलाक ए बिद्दत कहते थे। अब हम बात करते हैं कि अगर ट्रिपल तलाक बैन हो गया है तो कौन कौन से तलाक हमारे पास बचते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नंबर 1, तलाक ए एहसन जो कि बचता है, ये मेल के पास है, जिसमें आपको एक बार तलाक प्रोनाउंस करना पड़ता है, तलाक बोलना पड़ता है या तलाक बताना पड़ता है। उसके बाद वाइफ को इद्दत पीरियड के लिए जाना पड़ता है और इद्दत पीरियड पूरा होने के बाद तलाक मुकम्मल माना जाता है। नंबर 2, तलाक ए हसन। इसमें 3 अलग अलग मंथ में 3 बार में आपको तलाक प्रोनाउंस करना होता है, 3 बार तलाक बोलना होता है या तलाक लिखित में देना होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह तलाक प्रोनाउंस करते हुए आपको उसी लैंग्वेज का यूज करना है जिस लैंग्वेज के बारे में आपकी वाइफ जानती हो। आपको अब 3 महीने लगातार 3 बार तलाक बोलना होता है, उसके बीच में आपको इद्दत पीरियड का टाइम देना होता है, उसके बाद तलाक मुकम्मल माना जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरे तरीके की, तो उसको इला कहते हैं, जिसमें हस्बैंड यह कसम खाता है कि वह अगले 4 महीने तक अपनी वाइफ के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाएगा, तो उसके बाद तलाक हो जाता है। वहीं अगर चौथे तलाक की बात करें तो उसको कहते हैं जिहर, जिसमें हस्बैंड यह कसम खाता है कि आज से वह अपनी पत्नी को एक ऐसे रिश्ते के साथ तुलना करता है जिसके साथ उसकी शादी या उसका शारीरिक संबंध बनाना प्रोहिबिट है। यानी कि हस्बैंड अपनी वाइफ को अपनी माँ से कंपेयर कर सकता है, अपनी बहन से कंपेयर कर सकता है, वो रिश्ते जिनके साथ उसकी शादी प्रोहिबिट मानी जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में तलाक ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मुस्लिम वाइफ के पास कौन कौन से तलाक बचते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहले वाइफ के पास जो तलाक आता है वो होता है तलाक ए तफवीद, जिसमें हस्बैंड अपनी पावर डेलीगेट करता है वाइफ को, अपनी पावर देता है वाइफ को कि वह अपने पति से तलाक ले सकती है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे तलाक की तो वह होता है तलाक ए खुला, जिसमें वाइफ को एक कंसीडरेशन अमाउंट अपने हस्बैंड को देना होता है और वह ऐसी सिचुएशन में जो हस्बैंड ने उसको अमाउंट दिया है, मान लो अगर हस्बैंड ने वाइफ को 4 मकान दिए हैं तो वाइफ को वो चारों मकान अपने हस्बैंड को वापस लौटाने होंगे और ऐसी कंडीशन में वो तलाक ले सकती है। अब हम बात करते हैं तीसरे तरीके की, जिसको लियान कहते हैं या लियन भी कहते हैं। इसमें अगर हस्बैंड अपनी वाइफ पर, उसके कैरेक्टर पर बिना किसी सबूत के सवाल उठाता है तो वाइफ ऐसे सिचुएशन में तलाक ले सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर हस्बैंड 3 गवाहों के सामने यह साबित कर देता है कि उसकी वाइफ का किसी और के साथ अफेयर है या उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाता है और उनको प्रूफ कर देता है तो वह भी तलाक ले सकता है। इसके अलावा 2 तरीके हैं जिनमें म्यूचुअल तरीके से डाइवोर्स लिया जा सकता है, जिसको तलाक ए मुबारत या तलाक ए मुबालक भी कहते हैं। नंबर 2 में आता है जुडिशियल डाइवोर्स। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप इनको डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि इसकी एक डिटेल्ड वीडियो या इसकी सेपरेट वीडियोस आपको देखने को मिल जाएं। थैंक यू।